हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अडानी स्टॉक्स के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अडानी स्टॉक्स में एक आज बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त रैली आई। 10 से 12% सर्ज हुआ। ये 10 से 12% का उछाल का रीज़न क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन से अडानी स्टॉक में कितना परसेंट गेन आया है। तो सबसे ज़्यादा गेन अडानी ग्रीन में आया 6.56%। उसके बाद अडानी पावर में आया 6.3%। उसके बाद अडानी ट्रांसमिशन 6.04%, अडानी इंटरप्राइज 3.94%, अडानी बिलमार 3.76%, अडानी टोटल गॉस 3.28% एंड अडानी पोर्ट में 3.24%। तो उसी तरीके से एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट में अच्छा उछाल आया। तो इस उछाल का रीजन क्या है, पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ऑपरेटर अपना कौन सा गेम खेल रहा है और इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आज एक्चुअली दोपहर में एक न्यूज आया था, उस न्यूज के बेसिस पे जंप आया। तो न्यूज आया था कि अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन एंड अडानी पावर जंप बाय 12% इन फ्राइडे ट्रेड। रिपोर्ट दैट अबू धाबी नेशनल एनर्जी कॉर्पोरेशन TAQA इज लुकिंग टू डबल डाउन इन इंडिया, is evaluating the large exposure in the expensive power business of Gautam Adani that span thermal generation to transmission and clean energy and green hydrogen. TAQA among the largest integrated utility in Europe, West Asia and Africa, and also second largest stock on the Abu Dhabi Security Exchange, in keen to deploy 1.5 to 2.5 billion dollars in Adani Group firm or in a single entity. People familiar with the matter told इकोनॉमिक टाइम्स। तो दोस्तों, अभी कुछ 7-8 दिन से अडानी ग्रुप में कभी पॉजिटिव न्यूज आती है तो कभी नेगेटिव न्यूज आती है। आप लोगों ने सुना होगा अभी रिसेंटली डिलॉयट ऑडिटर्स के बारे में कि डिलॉयट ने रिजाइन कर दिया। तो उसको लेके भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स बोल रहे थे कि अभी अडानी पोर्ट बहुत नीचे चला जाएगा और अडानी पोर्ट गिर जाएगा। अभी इस ट्रेडिंग सेशन खत्म होने के बाद में 3:30 बजे अडानी ग्रुप ने एक क्लैरिफिकेशन डाला है। क्लैरिफिकेशन क्या है? वी रेफर्स टू द आर्टिकल पब्लिश on the Economic Time on 18th 2023 with that the 3 Adani Group stock jump up to the 12% as Abu Dhabi investors show interest। अडानी ग्रुप ने क्लियर कर दिया है कि ये एक अफवाह है, उनका कोई डिस्कशन TAQ के साथ इन्वेस्टिंग के लिए नहीं चल रहा है। तो इसकी वजह से स्टॉक्स में जंप आया। सेम अडानी पावर ने भी सेम डिक्लेरेशन सबमिट किया सेबी को। अच्छा दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है जो सेबी को एक्चुअली अपना 15 अगस्त तक जो अपना रिपोर्ट अडानी के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करना था, उसको वो लोगों ने सबमिट नहीं किया है अभी और टाइम एक्सटेंशन मांगा है। तो सेबी ने क्या बोला है कि ड्यू टू सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन मंडे, इट हैज कंप्लीटेड लुकिंग इनटू द 17 आउट ऑफ 24 ट्रांजेक्शन इट हैड टेकन अप फॉर द इन्वेस्टिगेशन। तो जो 24 ट्रांजेक्शन इनके थे, जिसमें से 17 ट्रांजेक्शन को इन्होंने कम्प्लीटली चेकन आउट कर लिया है। उसके बाद रेगुलेटर्स ने बोला है, रेगुलेटर्स इन अ फाइलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट सेड इट मेड सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इन द इन्वेस्टिगेशन बट ड्यू टू द पेंडिंग प्रॉब ऑन सम सर्टेन ट्रांजेक्शन इट वुड बी इंटरेस्ट जस्टिस टू गेट मोर टाइम टू फाइल द फाइनल रिपोर्ट। अडानी ग्रुप में कोई ना कोई न्यूज डेली आ ही रही है। तो अडानी एंड ग्रीन एनर्जी एसोसिएट कमीशन सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन गुजरात, ये भी आया आज ही। के अलावा उससे पहले आया अडानी ग्रुप स्टॉक हिट्स बाय द फर्स्ट ऑडिटर क्विटिंग ओवर द हिंडनबर्ग 14 अगस्त को। उससे पहले 8 अगस्त को आया कतन इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एक्वायर्स नियरली 3% स्टेक इन द अडानी ग्रीन एनर्जी। उससे पहले आया AIQ लाइकली टू पिक अप द शेयर वर्थ $50 मिलियन इन इंडिया अडानी ग्रुप अडानी ग्रीन रिपोर्ट्स। अडानी ग्रीन स्टॉक फॉल्स ऑन बल्क डील। तो मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिख रहा है 3-4 दिन से। तो जब तक एक्चुअली कोई क्लियर पिक्चर नहीं हो जाता, या तो अडानी जी के फेवर में या फिर अडानी जी का जो भी आरोप लगाए गए थे स्टॉक मैनिपुलेशन के बारे में, जब तक स्टॉक में फ्लक्चुएशन आता रहेगा। बहुत दिन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं, कई बार ऊपर भी गए, कई बार नीचे भी गए हैं। तो मुझे लगता है 30 तारीख तक जब तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती, ऐसे फ्लक्चुएशन आता रहेगा। तो आप लोग इस स्टॉक से दूर भी रह सकते हैं जब तक, क्योंकि मान लीजिए अगर बुरा खबर आ गया तो आपका भारी नुकसान हो सकता है इन स्टॉक्स में। तो मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे 5000 स्टॉक हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमको इन्हीं स्टॉक्स में काम करना है। आप लोग जब भी अगर मान लीजिए इस स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं या स्टॉक में पोजीशन बना रहे हैं, सावधानी से बनाएं। अगर मान लीजिए मैं आपको अडानी टोटल गैस के बारे में थोड़ा बताऊं, अडानी टोटल गैस में लास्ट 3 महीने से लगभग एक ही लेवल पे ऑपरेटर जितना माल खरीद सकता है
खरीद रहा है ना टोटल गैस गिर रहा है। तो जितना डैमेज हो सकता था हिंडनबर्ग रिपोर्ट से, मुझे लगता है पर्सनली उतना डैमेज हो गया है। तो अभी ये स्टॉक्स अपसाइड मूव ही दिखाएंगे, डाउन साइड मूव अगर कोई बहुत ही खराब खबर आती है उसी केस में दिखाएंगे। सेकेंडली एक्चुअली अडानी जी पे जैसा कि बीजेपी गवर्नमेंट में फेवर की न्यूज आ रही है, तो ऐसा नहीं है। अडानी के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है, वहां पे उनका डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। उसको एक बार मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ जिससे आप लोगों को भी आइडिया लगे। अडानी जी इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा उनका भागीदारी है, तो हमको वो बात भी थोड़ा समझनी पड़ेगी। एक्चुअली अडानी जी के कुछ जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं उन स्टेट्स में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और वो स्मूथली उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने उन प्रोजेक्ट्स पर काम करना बंद कर दिया है। केरला में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वहां पोर्ट बनाना है, विजियम पोर्ट विद अ कैपेसिटी ऑफ 18.4 मिलियन TEUs पर ईयर। सेकंड जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में टीएमसी का गवर्नमेंट है, वहां पे ये लोग हल्दिया पोर्ट पे बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन प्लान का काम कर रहे हैं। भागनम लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं और आसनसोल सोलर पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उड़ीसा में भी काम हो रहा है। उड़ीसा में धमरा पोर्ट, उंगुल पावर प्लांट एंड तालचेर कोल टू प्लाई जनरेशन प्रोजेक्ट, ये मेजर 3 स्टेट्स हैं। तो इसके अलावा एक और देखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटका में भी जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो वहां पे भी इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो अडानी जी छत्तीसगढ़ में 1320 मेगावाट का पावर प्लांट बना रहे हैं। राजस्थान में इंडिया लार्जेस्ट सोलर पार्क विद कैपेसिटी ऑफ 10,000 मेगावाट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और कर्नाटका में करवार पोर्ट, पागाडा सोलर पावर प्रोजेक्ट एंड मैंगलोर एडिबल ऑयल रिफाइनरी, तो वहां पे बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, पॉलिटिकल पार्टीज अपने आपको पावर में लाने के लिए काम करेंगे और बिजनेसमैन अपना जो नेशन बिल्डिंग में भागीदारी है वो काम करते रहेंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट आए जाए उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये मुझे लगता है सब शोर है, शोर के बाद बंद हो जाएगा। अडानी पोर्ट्स के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आए, जिसमें से 2% अपना प्रमोटर्स ने ही खुद का अडानी पोर्ट्स में ओपन मार्केट से अपना स्टेक बढ़ाया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए। मैं आप लोगों को सिखाता रहूंगा, आप लोग सीखते रहिए। धन्यवाद।